दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम प्रोफेसर ट्रेवर को देखते हैं, जो कि एक ज्वालामुखी एक्सपर्ट थे। अब ट्रेवर के पास एक आदमी आता है, जिससे हमें पता चलता है कि ट्रेवर का एक भाई भी था, जो कि एक साइंटिस्ट था। लेकिन आज से 10 साल पहले वो अचानक से गायब हो गया। लेकिन आज भी उसकी रिसर्च लैब चलाई जा रही है, पर अब फंडिंग कम पड़ने की वजह से शायद वो लैब भी बंद करनी पड़ेगी। अब ट्रेवर अपने घर आता है, तब उसे याद आता है कि आज उसका भतीजा आने वाला है। तब वो घर की साफ सफाई करने लगता है। तभी उसका भतीजा अपनी मॉम के साथ वहाँ आ जाता है। उसका भतीजा अगले 10 दिनों तक उसके पास ही रहने वाला था। अब ट्रेवो की भाभी उसे एक बॉक्स देती है, जो ट्रेवो के भाई का था। ट्रेवो को उसके अंदर उसके भाई का कुछ सामान मिलता है। उसके अंदर उसे एक किताब भी मिलती है, जिस पर लिखा था जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। ट्रेवर जब उस किताब को खोलकर देखता है, तो उसके अंदर लिखा हुआ था कि वोल्केनो माउंटेन्स के अंदर कुछ ऐसे टनल्स होते हैं, जिसके जरिए हम जमीन के डीप तक पहुंच सकते हैं, जहाँ पर एक अलग ही दुनिया है, जिसे आज तक कोई भी खोज नहीं पाया। उसके भाई ने इस किताब में कुछ जगहों के नाम भी लिखे हुए थे। ट्रेवर इन जगहों के बारे में अच्छे से जानने के लिए अपने भतीजे के साथ लैब में आता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि इन सभी जगहों पर ज्वालामुखी है और उन जगहों का वातावरण आज भी पिछले 10 सालों के वातावरण जैसा ही था, जो बात ट्रेवर को काफी अजीब लगती है। अब इन 3 जगहों के अलावा भी एक ऐसी जगह थी जिसका वातावरण आज भी पिछले 10 सालों जैसा ही था, और उस जगह का नाम होता है आइसलैंड। अब ट्रेवर अपने भाई को ढूंढना चाहता है। ट्रेवर अपने भतीजे को कहता है कि शायद तुम्हारे डैड जमीन के अंदर की दुनिया को खोजने के लिए निकले थे, और मैं भी उस दुनिया को और मेरे भाई को ढूंढना चाहता हूँ। हालांकि ट्रेवर अपने भतीजे को अपने साथ लेकर जाना नहीं चाहता था, पर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। जिसके बाद वो आइसलैंड पहुंच जाते हैं। वो एक साइंटिस्ट के घर जाते हैं, जो खुद भी एक ज्वालामुखी के एक्सपर्ट थे। लेकिन उसके घर का दरवाजा उसकी बेटी हेना खोलती है। वो उन्हें बताती है कि प्रोफेसर 3 साल पहले इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। हेना उन्हें अंदर बुलाती है। वो कहती है कि तुम्हारे पास जो किताब है वो काल्पनिक है, धरती के अंदर ऐसी कोई भी दुनिया नहीं है। मेरे फादर ने पूरी जिंदगी उस दुनिया को खोजने में लगा दी, पर उन्हें कुछ भी नहीं मिला। ये सुनकर ट्रेवर काफी दुखी होता है। वो सोचता है कि सच में ऐसी कोई भी जगह नहीं है, तो उसका भाई गायब कहाँ हुआ और कैसे हुआ। लेकिन ट्रेवर उस जगह को एक बार देखना चाहता था, तो हेना गाइड के तौर पर उनके साथ जाने के लिए मान जाती है। और फिर वो अगले दिन बड़े बड़े पहाड़ों को पार करते हैं, और एक लंबा सफर तय करने के बाद वो ज्वालामुखी तक पहुंच जाते हैं। वहाँ पर उन्हें एक एंटेना दिखाई देता है, जिसे उसके भाई ने लगाया था। ट्रेवर उस एंटेना को अपने साथ लेना चाहता था, लेकिन अचानक वहाँ का मौसम खराब होने लगता है। वहाँ बिजली गिरना शुरू हो जाती है, तो श्वान और हेना एक गुफा का सहारा लेते हैं। लेकिन ट्रेवो अभी भी उस एंटेना को निकालने में लगा हुआ था। अब वो उस एंटेना को निकालता है, तब हेना उसे कहती है कि तुम्हें उस एंटेना को फेंकना होगा, नहीं तो बिजली तुम्हारे ऊपर गिर जाएगी। तो ट्रेवो उस एंटेना को फेंकता है और गुफा की तरफ भागने लगता है। तब उस एंटेना पर बिजली गिरती है, और जिससे ट्रेवो बाल बाल बच जाता है, और उस बिजली की वजह से उस गुफा का दरवाजा भी बंद हो जाता है। अब वो तीनों उस गुफा के अंदर फंस चुके थे, और फोन करने के लिए वहाँ पर जरा सा भी नेटवर्क नहीं था। हेना उन्हें बताती है कि यहाँ पर एक माइन है, जहाँ पर अब किसी भी तरह का काम नहीं होता। हमें उस माइन के पास पहुँचना होगा, जहाँ से हमें बाहर निकलने का रास्ता मिल सकता है। अब ये तीनों आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर वो एक बहुत बड़ी खाई को पार करते हैं और उस माइन तक पहुँच जाते हैं। वहाँ पर उन्हें कुछ ट्रॉली दिखती है, जिसमें बैठकर वो तेजी से आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर तीनों अलग हो जाते हैं। हेना की आगे की पटरियां खत्म हो जाती है, तो ट्रेवर की ट्रॉली में कूद जाती है। अब बहुत जल्द उस ट्रैक की भी पटरियां खत्म हो जाती है, तो वो दोनों ट्रॉली से कूद जाते हैं, और वो ट्रॉली दीवार से जाकर टकरा जाती है। अब श्वान भी वहाँ पर आ जाता है, जहाँ वो देखता है कि ट्रॉली टकराने की वजह से दीवार टूट जाती है। वो तीनों उस दीवार के अंदर जाते हैं। अंदर घुसने पर वो काफी हैरान होते हैं, क्योंकि वहाँ पर हीरो की खदान थी, जिनकी कीमत का अंदाज लगाना नामुमकिन था। श्वान हीरो से अपना एक बैग भर लेता है। तभी ट्रेव को महसूस होता है कि वो जहाँ खड़ी है वो जमीन अब टूटने वाली है। ट्रेवो अपने भतीजे को धीरे धीरे आगे बढ़ने को कहता है। तभी उसके बैग से एक हीरा गिरने की वजह से वो जमीन टूट जाती है, और वो तीनों तेजी से नीचे गिरने लगते हैं। ट्रेवर उन्हें बताता है कि किताब के अनुसार ये खाई कई हजारों माइल गहरी हो सकती है। जब हम इसके बॉटम तक पहुंचेंगे तो एक वाटर स्लाइड आएगा, जिससे हम बच जाएंगे। अब कुछ देर बाद वो तीनों वाटर स्लाइड में गिरते हैं, जिससे बाहर आने के बाद वो देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे पक्षी उड़ रहे थे। ट्रेवो उन्हें बताता है कि ये पक्षी धरती पर 150 साल पहले ही विलुप्त हो चुके
है और इन पक्षियों का आज भी यहाँ पर होना काफी बड़ी बात है। अब ये तीनों गुफा से बाहर आते जहाँ का नजारा देखकर इन तीनों की आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि यहाँ पर एक अलग ही दुनिया थी। ट्रेवो समझ जाता है कि उसका भाई और हेना के फादर सही थे, क्योंकि ये सेंटर ऑफ द अर्थ है, यानी कि धरती के अंदर की एक और दुनिया। इस दुनिया में बिल्कुल वैसी चीजें थी जैसा कि उस किताब में दिखाया गया था, यानी कि वो किताब काल्पनिक नहीं थी। अब आगे बढ़ने पर उन्हें एक ट्री हाउस दिखाई देता है। उसके अंदर पहुंचने पर उन्हें पता चलता है कि इसके अंदर ट्रेवो का भाई रुका हुआ था, क्योंकि वहाँ उन्हें उसके भाई के लिखे हुए कुछ नोट्स मिलते हैं। अब हेना बाहर आती है तो उसे ट्रेवो के भाई की डेड बॉडी मिलती है। इससे वो दोनों काफी दुखी हो जाते हैं। अब कुछ देर बाद उन्हें उस नोट से पता चलता है कि यहाँ कभी कभी तापमान 200 डिग्री के ऊपर चला जाता है। उन्हें महसूस होता है कि यहाँ का तापमान लगातार बढ़ रहा है। हेना उस किताब में देखती है कि उन्हें बाहर निकलने के लिए गर्म पानी के झरने को पार करना होगा, जो कि उल्टा बहता है। उस झरने से निकलने के लिए वो एक नाव बनाते। तापमान लगातार बढ़ रहा था, इसलिए बिना वक्त गवाए वो यहाँ से निकल जाते। एक पैराशूट की मदद से वो नाव को तेजी से आगे बढ़ाने लगते। अब वहाँ पर कुछ खुखार मछलियाँ उनके ऊपर हमला कर देती है। इसी बीच पैराशूट की रस्सी भी छूटने लगती है, तो श्वान उसे पकड़ के रखने की कोशिश करता है, लेकिन तूफान इतनी तेजी से चल रहा था कि वो खुद भी पैराशूट के साथ उड़ जाता है। और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो खुद को एक किनारे पर पाता है। वो एक पक्षी का पीछा करने लगता है और एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहाँ उड़ने वाले पत्थर थे। श्वान उन पत्थरों को देखकर काफी हैरान हो जाता है। श्वान को खाई के उस पार जाना था और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए श्वान रिस्क लेकर उन पत्थरों को पार करने लगता है। दूसरी तरफ ये दोनों भी समंदर को पार करते हैं। तब एक पेड़ हेना को पकड़ लेता है और अपनी टहनियों से उसका गला दबाने लगता है। उसे बचाने के लिए ट्रेवो पेड़ को जड़ से ही उखाड़ देता है। दूसरी तरफ श्वान उन पत्थरों को पार करके एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहाँ बहुत सारे कंकाल थे। उसी दौरान एक डायनासोर भी उसके ऊपर हमला कर देता है। भागते वक्त श्वान पत्थरों में फंस जाता है। तब ट्रेवो उसकी आवाज सुन लेता है और उसे बचाता है। आगे जाने के बाद वो देखते कि उनके सामने वही गर्म पानी वाला झरना था जो उल्टा बह रहा था। अब वे तीनों झरने के पास पहुंच जाते हैं। अब उन्हें झरने को पार करना था, इसलिए उन्हें एक नाव की जरूरत थी। तभी हेना डायनासोर के कंकाल को नाव बनाकर ले आती है। अब वो तीनों उस कंकाल में बैठकर आगे बढ़ने लगते हैं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे उनकी स्पीड बढ़ जाती है। नाव आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। वो सीधा एक खाई में गिरने लगते और आधे रास्ते में ही अटक जाते। अब दोस्तों, उल्टा झरना बहने का मतलब ये था कि जब ज्वालामुखी के अंदर पानी गिरता है तब लावा बड़ी प्रेशर से भाप बनकर ऊपर की तरफ उड़ता है। उस प्रेशर में इतनी ताकत होती है कि बड़ी से बड़ी चीज बड़ी प्रेशर से ऊपर की तरफ उड़ती है। लेकिन अब यहाँ पर पानी का झरना सूख चुका था, जिस कारण वो वहीं पर फंस जाते। ट्रेवो कहता है कि जल्दी से जल्दी हम यहाँ से नहीं निकले तो गर्मी की वजह से हम यहीं पर ही मर जाएंगे। लेकिन तभी हेना दिखती कि दीवार के अंदर से पानी झिरप रहा है, जिससे वो समझ जाते कि दीवार के उस पार कई सारा पानी होगा। अब ट्रेवो इस दीवार को ब्लास्ट करता है और कई सारा पानी लावा में गिरने लगता है। अब लावा के अंदर एक प्रेशर वाली भाप बनती है, जिसकी प्रेशर से ना उड़कर धरती के अंदर से बाहर निकलती है और खेत से होते हुए बड़ी तेजी से नीचे आने लगते हैं और एक घर से टकरा जाते। जो घर एक किसान का था उसका काफी नुकसान हो गया था, तो किसान उन पर गुस्सा करने लगता है। तो तभी श्वान उसे एक हीरा निकाल कर देता है। अब वो तीनों काफी खुश थे क्योंकि उन्होंने एक नई दुनिया की खोज की थी और अब वो काफी अमीर बन चुके थे। और अब हेना और ट्रेवो एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। अब आखिर में श्वान जब अपने घर जा रहा था तो ट्रेवो उसे उसके पिता की एक और दूसरी किताब देता है जिस पर लिखा था द लॉस्ट सिटी ऑफ एटलांटिस। दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।